हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा समाज एवं पर्यावरण और इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो आइए खोलते हैं किताब और देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। हमारा चैप्टर 2 है मानचित्र हमारे पथ प्रदर्शक। हमें रास्ता दिखाने वाले मानचित्र क्या हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। इसका प्रयोग करना सरल है, लेकिन इसमें बहुत कम ही जानकारी मिल पाती है, क्योंकि ग्लोब छोटा होता है और उस पर सारे जो स्थान हैं उनको दिखाना बहुत ही कठिन है। यदि हम इसकी सहायता से छोटे स्थानों जैसे जिला, राज्य, गाँव के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी जानकारी मिलना असंभव है। दूसरे ग्लोब को हर जगह ले जाना संभव नहीं है, इसलिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। और मानचित्र होता क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानचित्र चपटी सतह पर बनाया जाता है। इसे मोड़ा या लपेटा जा सकता है और कहीं भी रखा जा सकता है। इसे पुस्तक में जोड़ा जा सकता है और कहीं भी लाना व ले जाना आसान है। मानचित्र के और भी कई लाभ हैं। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है। हम पूरी पृथ्वी का भी मानचित्र बना सकते हैं और इसके छोटे से भाग का भी। देशों, राज्यों, जिलों, नगरों, कस्बों, गाँव, मोहल्लों और मकानों के भी मानचित्र बनाए जा सकते हैं। ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मानचित्र में पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, मैदान, पठार, नदियों की घाटियाँ, वन, फसलें, घासें, खाने, घास के मैदान आदि दिखाए जा सकते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भूमि के मानचित्र, दीवारों के मानचित्र और प्राकृतिक मानचित्र, ऋतुओं के मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, जनसंख्या के मानचित्र आदि। अब मानचित्र आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा चित्र बना हुआ है ये भारत का राजनैतिक मानचित्र है ना। इसमें देखिए अलग अलग राज्य अलग अलग कलर से रंगे हुए हैं। आप जब किताब देखेंगे तो उसमें ठीक प्रकार से देख पाएंगे। अब देखते हैं आगे है मानचित्र की भाषा। मानचित्र की भाषा में कैसे संकेत होते हैं। मानचित्र में विभिन्न संकेतों, चित्रों और रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन सबको मानचित्र की भाषा कहते हैं। इसका वर्णन आगे है। अब दिशाएं, मानचित्र अगर लगा है तो हमें कैसे पता चले कौन सी दिशा में कौन सा राज्य या कौन सा स्थान है, तो उसके बारे में हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। मानचित्र पे दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। दिशाएं 4 होती हैं, आप पहले से जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मानचित्र को देखिए, उसमें ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, और नीचे की ओर दक्षिण होता है। दाईं ओर जो होता है पूर्व तथा बाईं ओर पश्चिम होता है। आपका ये वाला उत्तर है, ये आपका उत्तर है, और ये वाला दक्षिण है, और ये वाला आपका दाईं ओर हमने बताया था। दाईं ओर होता है पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। आप देख पाएंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आइए देखते हैं इन 4 दिशाओं के अलावा 4 उप दिशाएँ होती हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच दिशा उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है। प्रत्येक मानचित्र में दिशाओं को केवल इसी तरह दर्शाया जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से दिशाओं को कैसे दर्शाया जाता है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया और ये कोना हो गया। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। अब आइए पढ़ते हैं पैमाने के बारे में। प्रत्येक मानचित्र में दिशाओं को इसी तरह से दर्शाया जाता है। पैमाना आता है। प्रत्येक मानचित्र में एक कोने का पैमाना दिया होता है। यह पैमाने से पता चलता है कि धरातल पर वास्तविक दूरी के लिए अपना पैमाना हो सकता है। जैसे किसी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर से दूरी धरातल के 100 किलोमीटर के बराबर हो सकती है। वो पैमाना मानचित्र के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि आप मानचित्र पर देख सकते होंगे, अभी आपका पैमाना जो ये मानचित्र बना हुआ है इसके आधार पर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर के है। ये आपका पैमाना हो गया। अब अगला जो है रंग पढ़ेंगे, वो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे।
यदि मानचित्र में बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाना हो तो पैमाना और बड़ा हो सकता है, जैसे 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1000 किलोमीटर को दर्शाया जा सकता है। अब कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे रंग के आधार पर कैसे विभाजन होता है। जैसे हमको पानी दिखाना है तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, किसी शहर को दिखाना तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के ये जो हमने आज पढ़ाया है इसको तैयार करके और आपको पढ़ना है।